सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई एक ऐसा खाद घर पर ही बनाएं जो हर तरह की कीटों की रोकथाम के साथ साथ भरपूर मात्रा में आपको पैदावार बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक होगा। जो हर तरह से यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, जो हम बाज़ार से महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद के खेत में डालते हैं उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये इतना पावरफुल खाद बन जाता है, इसके अंदर हर तरह के पोषक तत्व जो अपने सूक्ष्म जीव होते हैं वो हर तरह से इसके अंदर भरपूर मात्रा में पैदा हो जाते हैं। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। जो भी हमें चाहे ताज़ा गोबर है या भाई आपका 10 दिन पुराना या 20 दिन पुराना या 1 महीने पुराना, 2 महीने पुराना, हर तरह से उसको प्रोसीजर में डाल सकते हैं। प्रोसीजर में डालने का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी गोबर आप डालते हैं जहाँ पर उसको 1.5 फीट के लगभग आकार में ऊंचाई लें और जितना आपके पास गोबर होता है उसको उतनी लंबाई और चौड़ाई वो अपने अनुसार रखें। और जैसे आपका लगभग 10 दिन, जब आप गोबर डालते हुए 10 दिन हो जाते हैं तो उस ढेर पे आप रेगुलर मात्रा में वेस्ट डीकम्पोज़र का छिड़काव, कभी सरसों की खली का छिड़काव, माइक्रोन्यूट्रेंट और जैविक कीटनाशक, ये लगभग आपने स्टार्टिंग में 15 दिन के प्रोसीजर में इनका मिला के स्प्रे कर सकते हैं या छिड़काव कर सकते हैं, या भाई इसको बाल्टी के माध्यम से आप डाल सकते हैं। दूसरा, जैसे हमको 15 दिन हो जाएंगे इसकी आप रेगुलर कटाई करेंगे। रेगुलर कटाई कैसे करनी है अभी हमारा एक आदमी आपको दिखाएगा। आप उसमें छिड़काव करके और उसको रेगुलर कटाई कैसे करेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर जो अभी ये ढेर बचा हुआ है इसके ऊपर हमने वेस्ट डीकम्पोज़र, सरसों की खली, माइक्रोन्यूट्रेंट ये सभी डाला हुआ है और इस तरह से इसकी कटाई करेंगे। और कटाई करने के बाद स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कच्चा खाद होता है, कच्चा गोबर होता है तो उसमें डले बन जाते हैं। उसको आप हाथ से भी मल सकते हैं या आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी और वेस्ट डीकम्पोज़र, सरसों की खली वो मिक्स करके और उसको अच्छी तरह से मिला सकते हैं। और मिलाने के बाद आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से तैयार होने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने मिलानी है नीम की खली। 1 एकड़ के लिए अगर हम बात करें तो जो आम खाद हम गोबरा खाद डालते हैं तो वो 5 टन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको हम अगर डालेंगे तो ये हमको लगभग आधा टन 500 केजी 1 एकड़ के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इसकी मात्रा बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। वैसे 1 टन भी आप ले सकते हैं। 1 टन अगर आपने इसमें लिया तो इसके अंदर आपने लगभग 200 केजी नीम की खली मिला देनी है। जब हमारा प्रोसीजर 10 दिन से प्लस चला जाएगा, 10 दिन इसलिए बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में ताज़ा गोबर होता है तो उसको हम धीरे धीरे सुखाते हैं। सुखाने के बाद वेस्ट डीकम्पोज़र कल्चर डालते हैं, उसके बाद सरसों की खली का डाल सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम जैविक कीटनाशक जो हम अपने घर पे तैयार करते हैं वो भी इसके अंदर हम मिला सकते हैं। जितना हम ज़्यादा इसके अंदर मेहनत करेंगे उतना ही हमारा पावरफुल बनता चला जाएगा। तो 10 से 15 दिन के बाद नीम की खली डाल देनी है। एवरेज लगभग 1 एकड़ के लिए 200 केजी। और इसी के अंदर जब हमारा ये प्रोसीजर लगभग 1 महीने का हो जाता है, 1 महीने का होने के बाद ये हमारा इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा। जब इस तरह से दिखाई देने लग जाए तो आप ट्राइकोडर्मा वर्डी पाउडर फॉर्म में लेके आएँ बाज़ार से और लगभग 1 एकड़ का जो आप खाद तैयार कर रहे हैं उसके अंदर लगभग 2 केजी पाउडर
इसके ऊपर अच्छी तरह से मिला दें और मिलाने के बाद इस पर आप फिर वापस वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर या सरसों खली या माइक्रोन्यूट्रेंट किसी का भी छिड़काव करके या पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि हमने 50 से 60% नमी इसके अंदर बना के रखनी है। इसके अलावा अगर आप इसको और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाह रहे हैं तो आप 7 दिन के बजाय हर तीसरे दिन इस पर प्रोसीजर में डालते रहें। ये हमने रेगुलर 5 से 7 दिन में इस पर प्रोसीजर में डाला है। कभी सरसों की खली डाल देते हैं, कभी वेस्ट डिकम्पोजर कभी हम इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रेंट डाल देते हैं, कभी जैविक कीटनाशक डाल देते हैं और कभी जो एक्स्ट्रा हमारे पास लस्सी बची होती है, खट्टी लस्सी, हम उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से ये जो खाद जो तैयार होगा ये आप जिस भी फसल के अंदर डालोगे तो ये आपको अनेकों बीमारियों से बचाएगा, प्लस आपकी फसल के अंदर भरपूर मात्रा में पैदावार बढ़ाने में सहायक होगा। इसका आप रेगुलर हर 6 महीने इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत ही बेहतर परिणाम किसान के सामने आ सकते हैं। जो किसान बागवानी कर रहा है वो हर 3 महीने के अंतराल पे इस तरह खाद डालेगा तो उसके जो कोई भी पौधा है, पौधे ग्रोथ बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक होता है, प्लस उसके बीमारियों की रोकथाम में बहुत बड़ा सहायक होता है। हमारी ज़मीन के अंदर कई तरह के जो हम जैविक जो रासायनिक खाद या रासायनिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं उससे हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और कीटों की भरपूर मात्रा में बढ़ोतरी हो चुकी है। क्योंकि हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो हमारे जो मित्र कीट होते हैं वो मर जाते हैं। इससे मित्र कीट बढ़ने में बहुत बड़ा सहायक होते हैं और साथ ही साथ